ब्राह्मण जीते भी खाता है, मरते भी खाता है। ब्राह्मण पैदा होता है ना, पूजा का पाठ करवा के तो भी खाएगा और मरने के बाद भी खाएगा। तो इस सरकार का आप भी खाना चाहते हो? इस सरकार का आप मीडिया में फेमस होके, आप लालची होके, आप मीडिया में फेमस होके, इस सरकार का अंतिम संस्कार ब्राह्मण करेगा। रेडी। पांडे जी, जो जेएनयू में जो भी हुआ है घटनाक्रम, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप बताइए, इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अब इस देश में सिर्फ अजान की बात में मुद्दा बनेगा। अब खाना, मुर्गा, मछली और इन सब मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी अब आने वाला चुनाव लड़ना चाहती है। अच्छा। आपने जिस तरह से देखा होगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिजाब को भुनाया गया। आने वाला विधानसभा चुनाव है, इसमें क्या बोल रहे हैं, मुर्गा और मछली, महंगाई मुद्दा नहीं होगा, मुर्गा मुद्दा होगा इस देश में। अच्छा, महंगाई आपको नहीं दिख रही होगी, आप अंधभक्त होंगे, क्योंकि अंधभक्तों को तो महंगाई दिखती नहीं है। आप जैसे अंधभक्त लोग की ही वजह से आज देश श्रीलंका और जर्मन जैसे बर्बाद हो रहा है। डंका बज रहा है, डंका तो बज रहा है, डंका तो बज रहा है इस देश में। डंका किसका बज रहा है? हंगर इंडेक्स का, भुखमरी का डंका बज रहा है, बेरोजगारी का डंका बज रहा है, महंगाई का डंका बज रहा है। इस देश में देश के युवाओं को नफरत फैलाया जा रहा है, उसका डंका बज रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस देश में युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। धार्मिक नाम पे, धार्मिक रोजगार मिल रहा है तो नहीं, रोजगार मिल रहा है भाई, कि भगवा झंडा लेके जाइए और मस्जिद पे फहरा दीजिए और जय श्री राम का नारा लगा दीजिए। रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? धार्मिक नफरत फैलाने के लिए रोजगार मिल रहा है। बाबा के शासन काल में आप बताइए, जो जीरो टॉलरेंस की सरकार कहते हैं, कल हम जेएनयू के प्रोटेस्ट में हमने भी छात्रों का समर्थन किया। इस देश में आवाज नहीं उठाने दिया जा रहा है, तुरंत जेल भेज दिया जा रहा है। क्या इस देश में युवा अगर अपने हक के लिए आवाज मानता है? क्या स्कूल और कॉलेज में सड़क से लेके देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहां पे अब नॉन वेज और वेज का मुद्दा रामनवमी में लाया जा रहा है। अरे भाई, भगवान राम को मानने वाले सभी लोग हैं इस देश में। इस सरकार के शासनकाल में जिस तरह से धर्म को भुनाया जा रहा है, ये वाकई में आने वाली पीढ़ियां हमें जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या किया पिताजी बच्चों के लिए। जब देश जल रहा था तब आप मौन थे, जब देश में बेरोजगारी थी तब आप मौन थे। आखिर आप गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हम देश के युवाओं से, हम एक युवा हैं और देश के भविष्य हैं, इस सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि इस सरकार ने तानाशाही के जरिए, बुलडोजर के जरिए देश की जनता को डराने का काम किया। जो डराने का और धमकाने का काम करेगा, उनको सत्ता अब नहीं मिलेगी। हम लोग सड़क पे उतर के और इस सरकार से सवाल पूछेंगे और महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, विनिवेश के खिलाफ, मोनेटाइजेशन के खिलाफ, पेट्रोल के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। क्योंकि इस सरकार ने इन सब मुद्दों को नजर करके और सिर्फ हलाल, हिजाब, नॉन वेज और वेज, इनको मुद्दा बनाया है। धर्म को भी तो बचाना ना, हिंदू धर्म खतरे में। आप जैसे पत्रकार का कच्चा उतर जाएगा भारतीय जनता पार्टी के उसमें शासनकाल में। माइक पकड़ने लायक अगर 2 साल और सरकार रह गई 2024 में भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए हम लोगों को सड़क पे आने और भजाना है। आप बताइए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और जज कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं कि इस देश में इतना नफरत फैलाया जा रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। प्रशासन मौन है, बुलडोजर मस्त है, नफरत उस पर सवार है। चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, दिक्कत क्या है? तो भू माफियाओं के और जो सरकारी तंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन पर अगर बुलडोजर चल भी जाए तो दिक्कत क्या है उससे? गाजियाबाद में आपका घर नहीं है क्या? है गाजियाबाद में घर, जाके गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला है। वो माफिया थे, हैं? माफिया थे। आप सच पूछ रहे हैं? आप बलिया के 4 पत्रकारों के खिलाफ रोज आंदोलन चल रहा है, जन आंदोलन चल रहा है, क्यों गिरफ्तार किया गया है? आप बताइए। इस देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता को ध्वस्त करते क्या इस देश में तानाशाही का उदय हो रहा है? इस देश में तानाशाही की सरकार आने वाली है। लेकिन हम जैसे युवा तानाशाही सरकार, क्योंकि आजाद भगत सिंह असेंबली में नहीं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नहीं थे, वो सड़क से ही उन्होंने
आवाज उठा दी थी और देश का पार्लियामेंट हिल गया था। उसीलिए हम भी भगत सिंह के वंशज हैं, ऐसी हुंकार भरेंगे कि हमारी पार्लियामेंट हिलेगी और इस सरकार को घुटने टेकना पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार को हमने घुटने टेकवाए हैं किसान आंदोलन में घुटने। अगर देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है उसमें दिक्कत क्या है? अरे बनाइए ना आप हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुसलमान को लड़ा क्या बनाएगा मोदी जी? क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? इस देश में हिंदू राष्ट्र के नाम पे हिंदू राष्ट्र भारत 2072 के बाद भी नहीं बन पाएगा। आप डेटा उठा के देख लीजिए, नेपाल हिंदू राष्ट्र बन रहा था, ये हिंदू राष्ट्र के नाम पे ये कह रहे हैं हम 100 साल राज करेंगे। अरे हिंदू राष्ट्र नहीं, ये नफरत राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, विश्व राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान करवा के सत्ता में बैठना चाह रहे हैं। आज इस देश में आप जैसे पत्रकारों को महंगाई नहीं दिख रही होगी, आपके पास नीचे से पैसा आ रहा होगा, बीजेपी की दलाली खा रहे होंगे, पैसा आ रहा है कुछ आप लोग पास पैसा आ रहा है? आपके पास आ रहा है? पता नहीं, मैं कह रहा हूँ तो इसीलिए महंगाई नहीं दिख रही है आपको, महंगाई नहीं दिखेगी आपको। देश की जनता देश की जनता को महंगाई दिखती तो 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत कैसे बना दी? ईवीएम और डरा और धमका के सरकार बनाने वाली है। ये डराती है कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, अगर जुबान खोलेंगे। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, अरे भाई 21 अप्रैल 2021 को निर्वाचन आयोग को बैठाया गया, उस पे क्यों बैठाएगा? 5 साल का चुनाव था, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, आपको ज्ञात होना चाहिए। 2021 में इस देश के चुनाव आयोग के अध्यक्ष को बदल के नया अध्यक्ष बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में 40 सीटों में से 37 सीटें एमएलसी की भाजपा सरकार लेकर आई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तो वही करें, इन्होंने तो ब्लॉक प्रमुखी में गुंडई का चीरहरण का काम किया, इन्होंने लोगों को पर्चा भरवाने का काम नहीं किया। तो ये तानाशाही, ये लोगों को जरा और धमका दिया जाएगा कि आप ग्राम प्रधान हैं, आप बीडीसी हैं, बाबा को वोट दीजिएगा नहीं, घर पे बुलडोजर जाएगा। तो इस देश की जनता है, इस देश की जनता से ये डरा धमका के नहीं, हम जैसे युवा हैं आवाज उठाएंगे। मैं कहता हूं आज देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे ये सरकार बात नहीं करना चाहती है। वो डरा धमका नहीं रहे, वो कह रहे हैं लाउड स्पीकर पर, तो कह रहे हैं, वो तो समझा रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि जब इस्लाम में ये नहीं है, चिल्लाना अलाउड नहीं है, तो आप इनको कम क्यों नहीं कर देते? इस देश में जब 800 साल मुगलों ने शासन किया तब हिंदू खतरे में नहीं था। 180 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की तब हिंदू खतरे में नहीं था। और 7 साल बीजेपी शासन में आ गई तो कह रहे हिंदू खतरे में है। अरे इसी शासन काल में हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा गया है। मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूं। अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी कहती है हम देशद्रोही हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम किसानों के हक के लिए आवाज उठाएं, देश के युवा के लिए आवाज उठाएं। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहता हूं, जब आप देश की जनता से माफी मांग रहे थे तो अब भी देश की जनता से आप माफी मांग लीजिए कि आपके तपस्या में कोई कमी हो गई होगी। मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं भाई। तो वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दे? तो उन्होंने कहा था देश के, वही तो अंधभक्ति वाली बात हो गई। किसान जब आंदोलन कर रहा था तब कह रहे थे तो खालिस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो देशद्रोही है। अब देश में किसान आंदोलन ही एक नहीं, अब बहुत सारे मुद्दे हैं। उन सभी मुद्दों लेके जिस तरह से जेपी आंदोलन हुआ था उसी तरह से इस देश में भाजपा के प्रति आपके मन में इतना जहर क्यों है? आप बताइए, 2014 से पहले मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तो नहीं थे। योगी जी 2017 के बाद मुख्यमंत्री बने हैं। तो सवाल योगी जी से पूछेंगे कि अपने बाप से जाके पूछने जाएंगे? बताइए। व्यवस्था तो कांग्रेस के टाइम की बनी हुई है। बताइए सरकार की नीतियां, आप बताइए सरकार की नीतियां मुद्दों पे नहीं बात होती है। सरकार जब कहीं चुनाव आएगा तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा ले आएगी, कोई बिल ले आएगा। आप जाके कश्मीर में देखिए ना, धारा 370 हटा, क्या कश्मीर की आवाम को क्या फायदा मिला? हम अभी कश्मीर से क्या फायदा मिला? क्योंकि ये कश्मीर को सिर्फ मुद्दा बना के इस देश में आप जैसे लोगों को ना भारत 370 हटा के हिंदुस्तान में शामिल हो गया। इससे पहले तिरंगा की बात वही कहते हैं लोग। कुछ लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमें आपको आजादी की कद्र करनी चाहिए, ना कि आजादी के द्वारा हमें सत्ता में आना है। अमृत की वर्षा हो रही है, देखिएगा आपको भी अमृत थोड़ा ज्यादा लीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता अमृत काल में आप हैं। ठीक है, मेक इन इंडिया में है, स्किल इंडिया में है।
आप डेवलपमेंट में हैं, बीजेपी के सबके साथ सबके विकास में हैं, बीजेपी का सबसे विनाश करने का काम किया जनता ने, ठीक है। ये मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया, ये कौन सा इंडिया बनाना चाहते हैं आप? नए भारत को जहर वाला भारत बनाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्रीय कर रहे हैं ना, अच्छा, हिंदू राष्ट्रीय बना तो रहे हैं। क्या हम हिंदू इससे पहले नहीं थे? इससे पहले हम क्या थे? हैं? ये इजराइल और अफगानिस्तान बनाने आए हो आप लोग? हैं? ये हिंदुस्तान भारत मर जाएंगे। अरे वही जिंदगी भर कर न पाओ कुछ तो 70 साल, क्योंकि आपने कितने कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटियां बनाई, आपने कौन से एम्स बनाए, आपने सब निजीकरण करने का काम किया, सब बेचने का काम किया। अरे जो यूनिवर्सिटियां बनाई हो उसमें तो लोग नवरात्रों में मटन चिकन खा रहे हैं। अच्छा, नवरात्र में वही तो देखिए, उस देश में मटन चिकन मुर्गा यही मुद्दा ही रह गया है। बीजेपी अगर इस देश में मुस्लिम लोग ना हो तो शायद बीजेपी सियासत में भी ना जाए। बस वही, उसके पास महंगाई पे बात करो तो स्मृति ईरानी जी रोने लगेंगी, महंगाई पे बात करो तो बाबा कहेंगे पत्रकारों के पूछ पाड़ लेंगे, और 2014 से पहले इनको खून निकाल के ये सरसों का तेल लाए थे। ये बाबा, स्मृति ईरानी, ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये देश की जनता के अंदर झूठ का गठरी लेके चल रहे हैं, और आप भी गठरी लेके तैयार पकड़ने के लिए तैयार रहिएगा। नहीं, आपको क्या लगता है जो इलेक्शन में जीत रहे हैं ये जीत ठीक नहीं? ईवीएम का नाम ले रहे हैं। पंजाब में जो दूसरी सरकार जीती है, आप उसको किसका नाम दोगे? मैं कह रहा हूँ, अरे वो केजरीवाल की बात करे, वो तो महाभारत के सबसे बड़े धृतराष्ट्र हैं भाई। वो महाभारत के धृतराष्ट्र हैं, दिखाई सब कुछ दे रहा है, लेकिन केवल उनको आज वो महंगाई पे लड़ रहे हैं, नहीं उनको प्रचार, वो मुख्यमंत्री बने हैं भगवंत मान, और वहां पे जाके अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं केजरीवाल। वाह वाह केजरीवाल। ये शोले वाली मूवी आपने देखी है कि शोले में एक ही हेड होता है, पर बीजेपी को तो हराया ना उन्होंने पंजाब में। भाई बीजेपी की भी पार्टी है केजरीवाल, ठीक है। ये 2012 के 2012 आंदोलन, कोई सबूत है आपके पास? 2012 में जब अन्ना आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में, उस समय बाबा रामदेव काला धन रिटर्न करने आए थे, और उस समय इस समय बताइए आप, उस समय ये क्या बोल रहे हैं, अन्ना हजारे क्या लाए थे? अरे कोई बिना कोई बिना सबूत के आप कैसे सर पैर की बात कैसे कर सकते हैं? 2012 के आंदोलन, बिना सर पैर की बात, 2012 के आंदोलन में आप थे? अन्ना आंदोलन जब रामलीला मैदान पे थे, हम बाबा कामदेव आए थे कि 30 रुपए पेट्रोल चाहिए, काला धन चाहिए, बुर्का पहन के भागे थे। उसी समय अन्ना आंदोलन जो है कांग्रेस के टाइम में व्यवस्था बनी, अगर उसी समय यहाँ पर भी फर्क पड़ेगा। अन्ना आंदोलन आज कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं। पीछे एम्पायर कौन खड़ा किया था? उसके पीछे एम्पायर बीजेपी खड़ा की थी। आलू टमाटर बैगन भाटा लेके कौन सड़क पे घूमता था? बीजेपी घूमती थी। अब देश की जनता घूम रही है, हम लेके घूम रहे हैं। महंगाई पे बात कर रहे हैं तो आपको रोना आ रहा है, बिलबिला रहे हो। आप जैसे पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार हैं तो देश में सड़क पे चलिएगा, नहीं कल जैसे रात में नोएडा न्यूज 18 के पत्रकार अमीश देवगन का जो हाल हुआ है ना, कि अब बुर्का पहन के घर पहुंचना पड़ता है उनको। मीडिया में तो बैठ के हिजाब बुर्का पहन परवाते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो रात में बुर्का पहनना पड़ता है। कोई देखना ले, अमीश देवगन जी जा रहे हैं, क्योंकि देश की जनता के अंदर नफरत फैलाया है इन्होंने। ये नफरती लोग हैं। ये मीडिया में बैठ के आप सोचते हो कि जमीन पे नहीं आपको जाना है, घर पैदल, घर ये विरोध कर रहे हैं क्या? ब्राह्मणों के बाद अच्छा, क्यों देश के सच के साथ खड़े हुए हैं तो हम बात ना करें, सवाल पूछे तो आप हम सभी ब्राह्मण हमारे जैसे स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार, ये जो लोग देश के स्तंभ को बेचना चाहते हैं, लेकिन आप लोग चलिए माइक लेके जनता के पास पहुंचते हैं, नहीं आपका भी कच्चा बाबा जो जाइएगा, बाबा कहते रहे उत्तर प्रदेश में, लेकिन बाबा से हम आप जैसे ब्राह्मणों ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। हम जैसे अगर आप सचमुच में हिंदू होते तो फिर आप बीजेपी के साथ होते। सुनिए, इस देश में ब्राह्मण जीते भी खाता है, मरते भी खाता है। ब्राह्मण पैदा होता है ना, पूजा का पाठ करवा के तो भी खाएगा, और मरने के बाद भी खाएगा। तो इस सरकार का आप भी खाना चाहते हो? इस सरकार का आप मीडिया में फेमस होके, आप लालची होके, आप मीडिया में फेमस होके, इस सरकार का अंतिम संस्कार ब्राह्मण करेगा।